सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्लोक नंबर 42 पढ़ें। एवं आत्मारणो ध्यानम् ध्यानम् एवम् आत्मतु प्रणोदानः। हरि ओम। फिर से पढ़ते हैं। एवं आत्मारणो ध्यान एवम् आत्मरणो ध्यान मथने सततं कृते मथने सततं कृते उदितावगति ज्वाला उदिता ज्वाला सर्वज्ञानेन धनं दहे। सर्वज्ञानेन धनं दहेत्। फिर से एक बार पढ़े। एवं आत्मारणो ध्यान एवमात्मारणो ध्यानः मथने सततं कृते सततं कृते उदितावगति ज्वाला उदितार्गति ज्वाला सर्वाज्ञानेन्धनं दहेत्। ज्ञानेन्दनं दहेत्। तो 41 नंबर श्लोक तक शंकराचार्य जी ने बड़े विस्तार से हमको ज्ञान साधना के बारे में बताया। सब लोग म्यूट कर लीजिए। और ये ज्ञान साधना वेदांत श्रवण मनन और निधिध्यासन के रूप। और इन 11 श्लोकों में निधिध्यासन के बारे में लास्ट जो हमने 11 श्लोक किए उसमें निधिध्यासन के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बहुत विस्तार से शंकराचार्य जी ने बताया। और अब ये 42 नंबर श्लोक से इस ग्रंथ के अंत तक शंकराचार्य जी हमको ज्ञान के फल के बारे में बताने वाले हैं। वो भी जानना चाहिए ना। जब पता ही नहीं होगा फल क्या है, फल के बारे में प्रेरित जितना होंगे कि हमको इससे कितनी अच्छी चीज मिलने वाली है, तो हम इस साधना को करने के लिए और प्रेरित हों। एक व्यक्ति सफलतापूर्वक अगर इन 3 अनुशासन को करेगा तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम होगा कि उसको ज्ञान प्राप्त। और ज्ञान योग की साधना करने से क्या पैदा होता है? ज्ञान। और ज्ञान का तुरंत का असर क्या होता है अपने जीवन में? ज्ञान का तुरंत का असर ये है कि वो तुरंत ही अज्ञान को नष्ट कर दे। जिस तरीके से यहाँ पर जैसे उजाला आता है वो अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। और एक बार अज्ञान नष्ट हुआ तो जितनी भी गलत धारणाएं हैं जो अज्ञान पर आधारित था वो सब यहाँ नष्ट। कर्तृत्व भावना ये नष्ट हो जाएगा। ये अज्ञान पर आधारित है कि मैं कर रहा हूँ। ये जो भावना मन में आती है जो हमको पीड़ा संघर्ष इस संसार में लेके आती, कोई भी कर्म करना शुरू करो बहुत भयंकर पीड़ा शुरू हो जाती, बहुत परेशानी का सामना, वो एकदम टेंशन शुरू हो जाता, तनाव शुरू हो जाता, पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा इसका। और जब ये कर्तृत्व भावना कि मैं कर रहा हूँ ये चले जाएगा ना, तो जितने भी कर्म है यहाँ चले जाएंगे, कर्म आपका रहेगा ही नहीं। और जब कर्म चले जाएगा, म्यूट कर लीजिए,
और जब कर्म चले जाएगा तो यहाँ पर कर्म का जो चक्कर है ना, फिर से जन्म लेना, फिर से इस संसार में आना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो संसार रूपी चक्र है, ये भी चला। ये जो संसार रूपी चक्र में ये जो सारी समस्या आती है, जो परिणाम है, ये सब अज्ञान का ही परिणाम, ये सब अज्ञान से ही पैदा होता है। और इसलिए इसको इसको भी आप अज्ञान बोल सकते हैं। जो भी यहाँ अज्ञान से पैदा हो रहा है, कर्तृत्व आदि, ये सब अज्ञान बोल। और इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है, जो कि शास्त्रों में बराबर आते रहता है कहीं ना कहीं। विशेष रूप से कैवल्य उपनिषद में बहुत स्पष्ट रूप से ये उदाहरण आता है। वहां पर ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है, इसकी तुलना किससे की गई है? अरणी मथनम। अरणी मथनम होता है वेदों में, जब कोई यज्ञ हवन कर्म कांड होता है तो एक लकड़ी का लट्ठा होता है जो नीचे रखा जाता है और वो हिलता नहीं है। उसमें एक छेद होता है उस लकड़ी के लट्ठे में, और उसके ऊपर एक सूखा हुआ लकड़ी का एक रॉड रखते हैं। वो होल के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उसको घुमाते हैं, तो उससे अग्नि पैदा होती है। ये इसी तरीके से है जैसे मक्खन मथते हैं ना, हाँ? एक लकड़ी का रॉड लगा के मक्खन मथ रहे हैं। तो ये जो घर्षण पैदा होता है, जो नीचे का लकड़ी है और ऊपर से जो लकड़ी चला रहे हैं रॉड लकड़ी का, उससे स्पार्क पैदा होता है और उससे अग्नि पैदा होता है। और उस अग्नि को कोई सूखा घास है या सूखा रुई का टुकड़ा है, उसमें संजो लेते हैं। कोई भी सूखा चीज हो, उसमें संजो लेते हैं। और ये जो अग्नि है, वो उसमें जो भी यज्ञ हवन में हम अर्पण करेंगे, वो सबको नष्ट कर देगा। और यहाँ पर नीचे का जो लकड़ी है वो क्या है? जो हिलता नहीं है, वो ना एक साधक का मन है, एक स्टूडेंट का मन, जो कि एकदम स्थिर रहना चाहिए मन। और शास्त्र के जो वाक्य है, महावाक्य है, वो किस तरह के हैं? जो ऊपर का जो लकड़ी है, जिसको घुमाते हैं, चर्निंग करते हैं, वुडन रॉड, वो है। तो ये शास्त्र के जो वाक्य हैं, उसका यहाँ पर मथनम होगा। हाँ? और इसको मथने वाला कौन है? गुरु है। तो गुरु जो है वो शास्त्र उपदेश को यहाँ पर एक स्टूडेंट के मन में डाल दे, स्टूडेंट के मन में डालेगा और उसको चर्निंग करता रहेगा, उसको बार बार मथता रहेगा। और ये और कुछ नहीं है। ये प्रक्रिया क्या बता? श्रवण मनन निधिध्यासन। श्लोक की तरफ देखिए। एवं, एवं यानी जिस तरह से पिछले 41 श्लोक तक आपको बताया गया। एवं आत्मा रणो, यहाँ जो शब्द है आत्मा, उसका अर्थ यहाँ आत्मा नहीं लेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर अर्थ लेंगे मन या अंतकरण। आत्मा का क्या अर्थ हुआ? मन, अंतकरण। आत्मा अरणी यानी अरणी जो मन के रूप में है। अरणी यानी जो नीचे का जो लकड़ी का लट्ठा होता है, जिसमें ऊपर का रॉड रखते हैं, उसको अरणी। और शास्त्र वाक्य क्या है? ऊपर का लकड़ी का लट्ठा है जिसको घुमाते हैं। ये श्लोक में नहीं बताया गया है, ये हमको जोड़ना पड़ता है। और आप ये कहाँ से जानते हैं? कहाँ से हम यहाँ जोड़ रहे हैं? ये नहीं कि अपने आप जोड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग शास्त्रों में। हमको देखना पड़ता है दूसरी जगह शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में कहीं कुछ है, तब हम यहाँ लाके उसको जोड़ सकते हैं। अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते हैं। क्या केवल ये उपनिषद में ये बात आती है, यही उदाहरण आता है। आत्मानम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम। ज्ञानी जन अपनी आत्मा अर्थात अंतकरण को नीचे की अरणी एवं ओंकार, ओंकार यानी प्रणव को ऊर्ध्व की अरणी बनाते हुए ज्ञान रूपी मंथन के अभ्यास प्रक्रिया द्वारा जगत के बंधनों पापों को विनष्ट करता, अर्थात क्या करते हैं? ज्ञान अग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं।
तो ये बात केवल उपनिषद से ली गई है। वहां से हम देखते हैं कि ऊपर और नीचे, तो हम यहाँ जोड़ते हैं। तो कैवल्य उपनिषद में क्या बोला गया है? ओमकार को रॉड बोला गया है, जो लकड़ी का रॉड ऊपर वाला होता है जिससे मंथन करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या समझना पड़ेगा? ओमकार का क्या अर्थ है? पूरा वेदों का जो ज्ञान है ना, वो ओमकार है, वेदांत वाक्य, विशेष रूप से महावाक्य। तो यहाँ पर तत्वमसि तुम वही हो, तत्वमसि छांदोग्य, फिर हमको छांदोग्य उपनिषद में देखना पड़ेगा कि वो उदाहरण क्यों आया था, प्रणव का क्या अर्थ है। तो वहां पर जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ना तत्वमसि को 9 बार दोहराया गया है वहां पर, मंथन की तरह। तो तत्वमसि वाक्य का हमको मंथन करना है, और प्रणव उस संदर्भ में उसको वो ध्यान मथने, मथना ध्यान के रूप में। ध्यान यानी अभी तक जो हम सब बताते हैं, निधि ध्यान। और निधि ध्यान में क्या आ जाता है? श्रवण मनन भी आ जाएगा। बिना श्रवण मनन का निधि ध्यान नहीं हो सकता। संक्षेप में वेदांत विचार। और इसको कब तक अभ्यास करना है, कितना दिन तक करना है? जिस तरह से जब हम मथते हैं, कोई भी चीज को, यहाँ बटर निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, मथते हैं, तो 1 और 2 बार नहीं करते हैं। कब तक करते हैं? जब तक मक्खन ना आता है। वहां पर कितना बार करना है ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि जब तक मक्खन नहीं आ जाता तब तक उसको करना होगा। उसी तरीके से अगर कोई ये पूछे कि हमको कब तक वेदांत विचार करना है, कब तक ये सुनते रहना है, 1 साल या 15 साल या कई जन्म तक, जब तक ज्ञान रूपी मक्खन नहीं आता है तब तक करते रहना। और कोई तरीका नहीं, तरीका यही है। नहीं हुआ करो, नहीं हुआ और करो, नहीं हुआ अभी भी नहीं हो रहा है, हमको समझता और करो। दूसरी जगह नहीं जा सकते, नहीं ये नहीं, दूसरा ट्राई करके देख सकते नहीं। नहीं हुआ, इसी को और करो। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं कोई चीज, कहीं ना कहीं हमको कोई बात नहीं समझ में आ रही। तो करते रहो, करते रहो, करते रहो। बहुत प्रतिबद्धता के साथ, कॉन्स्टेंटली, डे इन एंड डे आउट, कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ, फोकस के साथ। कैजुअल नहीं, टाइम पास हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, सीरियस होकर इसको करना चाहिए। हमने टाइम पास कर लिया, आज भी ये हो गया, कल ये, चलो परसों कर लेंगे, नहीं। सततम कृते। और उससे क्या पैदा होता है? तो शंकराचार्य जी बोल रहे, उदिता अवगति ज्वाला। यहाँ पर ज्वाला पैदा होता है। कुछ एक किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, तो यहाँ पर चिन्मय मिशन की किताब है, विवेकानंद मिशन की किताब है, यहाँ पर परमानंद ओम की मिशन की किताब है। तो उसमें कई 1-2 किताब में अवगतिर ज्वाला प्रिंटेड है। तो ये जो ऊपर का रॉ है ना, उर ज्वालार, ये उसकी जरूरत है। ये कंपाउंड वर्ड है, अवगति ज्वाला हो। अवगति यानी ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञान को अवगति बोलते। और ज्वाला यानी अग्नि का लौ, ज्वाला। उदिता यानी उदय होता है। अवगति ज्वाला, ज्ञान का अग्नि का उदय होता है। और वो क्या करता है? दहे, उस सब चीज को दह देता है, बर्न डाउन कर देता है, जला देता है। कर्मकांड के संदर्भ में जब ये लौ जलता है, तो वो जितना भी उसमें अर्पण हम लोग करते हैं, घी हो, प्रसाद हो, जो भी हो, वो सब अर्पण जो होता है होम कुंड में, वो सब जला के उसको नष्ट कर देता है। जो भी अर्पण करते हैं जल जाता है। वेदांत क्लास में क्या हो रहा है? यहाँ जो ज्ञान यज्ञ होता है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें ना ज्ञान रूपी अग्नि में हम यहाँ पर क्या अर्पण कर रहे हैं? अपने अज्ञान को अर्पण कर रहे हैं, अपने संशय, अपनी धारणाओं को अर्पण कर रहे हैं। और वो सब यहाँ पर क्या हो जा रहा है? स्वाहा। अहंकार को हम अग्नि में अर्पण किए। कर्ता भोक्ता हम हैं, ये हमने अर्पण कर दिया। हम प्रमाता है, ये अर्पण कर दिया। हम विश्व है, ये अर्पण कर दिया। हम तेजस है, ये अर्पण कर दिया। आत्मा के अलावा जितना भी चीज है सबको अर्पण कर दीजिए उसमें। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को बोल रहे हैं।
आपको तत्व बोध में जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि विश्व किसको बोलते हैं, तेजस किसको, प्राज्ञ। ये सब अनात्मा है। संसार करता भोक्ता संचित आगामी प्रारब्ध जितने भी कर्म हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे, ये सब जल जाएंगे। अब यहाँ पर हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि आत्मा भी जल जाएगा, ये नहीं। हमको ना केयरफुली आत्मा को अवॉइड करना पड़ेगा। सब कुछ जल जाएगा। वेदांत के अनुसार आत्मा के अलावा सब कुछ यहाँ नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर बाकी सारी चीजें क्या है, अज्ञान का ही तो पैदा किया हुआ है। आत्मा ही एकमात्र चीज है, एकम एव अद्वितीय। आत्मा के अलावा यहाँ बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अज्ञान है या अज्ञान का उत्पाद है। अज्ञान के बदले आप माया शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं वृहत स्तर पर। आत्मा के अलावा यहाँ दो ही चीज है ना, माया, और माया से जो चीज यहाँ पैदा हुई है वो सारी चीज। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी बोलते हैं, माया माया कार्यम सर्वम महदादिदेह पर्यंतम असदिद मनाथ मत तत्वम विदधि त्वम मरु मरीचिका फल। सब कुछ यहाँ जल जाता है। इसलिए सर्व ज्ञानेन्धनम, इस संदर्भ में ईंधन क्या है, हम यहाँ क्या अर्पण कर रहे हैं, यहाँ जो अर्पण किया जा रहा है वो अज्ञान है, अहंकार है। तो यहाँ पर पहला फल हमको क्या प्राप्त होगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा। और उसके बाद परिणाम आगे क्या होता है, 43 नंबर श्लोक में तो देखते हैं। 43 नंबर श्लोक में, अरुणैनेव बोधेन अरुणेनैव बोधेन पूर्वं सन्तमसे हृते पूर्वं संतमसे तत आविर्भवेदात्मा आविर्भवेदात्मा स्वयमेवांसु मानवीव। स्वयमेवास्मान्निहि। तो यहाँ पर दूसरा फल जो है वेदांत विचार का है वो है आत्म आविर्भाव, आत्मा का प्रकट हो जाना। आत्मा यहाँ आ जाएगा, ऐसे जैसे आत्मा आ रहा है। यहाँ पर आत्मा को खोज लेना, उसका क्या फल हमको मिलने वाला है, बेनिफिट क्या मिलने वाला है, उसके लिए यहाँ उदाहरण दिया गया। सूर्य उदय, जब रात का अंधकार वो खत्म हो जाता है, किसके कारण, जब देखिए सुबह सूर्य उदय होता है ना, तो सूर्य का जो रश्मि है, सूर्य आने से पहले एक उजाला आता है। सीधे सीधे सूर्य नहीं आता है, पहले उजाला आता है सुबह सुबह, उसको बोलते हैं अरुणिमा। अरुणा जो यहाँ बोला जा रहा है वो क्या है, सुबह का जो सूर्य का रोशनी है, सूर्य आने से पहले, उसको अरुणिमा बोला जा रहा है। तो ये जो है अंधकार को, जो रात का अंधकार है उसको नष्ट कर देता है। तो ऑटोमेटिकली क्या यहाँ पर आ जाता है, सूर्य आ जाता है। तो एक बार ये रात का अंधकार हट गया, किसके कारण, अरुण उदय के कारण। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो यहाँ पर चमकने लगता है आकाश। उसी तरीके से अंतकरण जो है, जो मन है, उसमें अंधकार है, किसके कारण, अज्ञान के कारण। और जो ये सूर्य की रोशनी अरुण, वो क्या है, ज्ञान वृत्ति है मन, वृत्ति ज्ञान। ये वृत्ति ज्ञान हम कैसे आता है, व्यवस्थित अध्ययन से। वेदांत का हमको व्यवस्थित अध्ययन करना है, तभी ये वृत्ति ज्ञान आएगा। वृत्ति ज्ञान का अर्थ क्या होता है, जो यहाँ पर ज्ञान हमारे मन में आता है विचार के रूप में। किस विचार के रूप में मन में आ रहा है, अहम ब्रह्मास्मि, इसको बोलते हैं वृत्ति ज्ञान। वृत्ति के रूप में, वृत्ति यानी एक विचार। तो वृत्ति ज्ञानम की तुलना किससे की गई है, सुबह का जो वो रोशनी आता है अरुण, उससे की गई।
और ये पूरे मन में जब फैल जाता है, तो उसमें जो मन में अंधकार है, जो अज्ञान के रूप में है, वो नष्ट हो जाता है। और एक बार ये अज्ञान नष्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आत्म चैतन्य है, उसका ढकना जिससे वो ढका हुआ है, वो हट जाता है और वो अपने आप स्वयं प्रकट हो जाता है। यहाँ एक बात नोट करने वाली, यहाँ पर जब अंधकार नष्ट होता है और सूर्य ऊपर आ जाता है, तो आपको सूर्य को देखने के लिए टॉर्च लाइट जलाना पड़ता पड़ता है क्या? कि सूर्य उगा है कि नहीं उगा है? सूर्य तो अपने आप उसकी रोशनी है, अपने आप वो प्रकट कर देता है अपने आप। आपको सिर्फ अंधकार दूर करना है, आपको सूर्य को प्रकाशित नहीं करना। क्यों? सूर्य स्वयं प्रकाश है। उसी तरीके से हमको यहाँ पर अज्ञान को दूर करना है। आत्मा का आने को प्रकाशित नहीं करना है कि आत्मा आया और कुछ करे। लाइट जलाए, क्यों? आत्मा खुद ही लाइट है, उसको जरूरत नहीं किसी टॉर्च लाइट। चैतन्य के रूप में ना वो स्वयं प्रकाशित हो रहा है। हमेशा से ये चेतनता हमको अनुभव में आ रहा है, आत्मा हमेशा से हमको अनुभव में आ रही है। हमको क्या करना है? ये जो अज्ञान है ना, उसको दूर कर। इस श्लोक की तरफ देखिए। बोधेन सन तमसे हृते। बोध यानी ज्ञान, जो मन में उदय हो रहा है विचार के रूप में। हर एक ज्ञान उदय होता है किस प्रकार से? हमारे मन में एक विचार के रूप में उदय होता है। यहाँ पर अगर हमको घड़े का ज्ञान चाहिए, तो वो घड़े के विचार के रूप में हमारे मन में आता है। संस्कृत में बोलेंगे घटाकार वृत्ति के रूप में आता है। और अगर पट का ज्ञान चाहिए, तो क्या है? पटाकार वृत्ति के रूप में आता है। तद ज्ञान ज्ञान चाहिए, तदाकार वृत्ति के रूप में वो उदय होता है। आत्मज्ञान मन में उदय होता है किस रूप में? आत्माकार वृत्ति के रूप। और वो वृत्ति क्या है? अहम आत्मा अस्मि, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम पूर्ण अस्मि। इसको बोलते हैं बोध हो गया। और किस तरह से ये पैदा होता है? विचार, श्रवण, मनन और निधिध्यासन से। ये यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ये श्लोक में नहीं बोला गया। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, इनको करने से इनके बोध होता है विचार के रूप में, वृत्ति ज्ञान के रूप में। क्या होता है उसके बाद? सन तम से हृते। तमस का अर्थ होता है अज्ञान। सीधे सीधे अगर अर्थ रहेंगे तमस का, तो उसका अर्थ होता है अंधकार। यहाँ अंदर का जो अंधकार है उसको क्या बोलते हैं? अज्ञान बोलो। और किस तरह का अज्ञान है ये? कोई सामान्य अज्ञान नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। ये क्या है? सन तम से, बहुत गाढ़ा है और बहुत बड़ा अज्ञान। क्यों हम बोल रहे हैं बहुत गाढ़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा अज्ञान है? क्योंकि ना ये आत्मा को ढक दे रहा है। ऐसा क्या चीज है जो आत्मा को ढक दे? आत्मा असीमित है, हर जगह है। उसको ढकने के लिए क्या चाहिए आप सोच सकते हैं। और एक अज्ञान जैसा छोटा चीज उसको ढक दिया। अगर यहाँ पर हमको फिजिक्स का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है, अंग्रेजी का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, वो भी अज्ञान है। लेकिन वो कैसा अज्ञान है? तमस। लेकिन आत्मा अज्ञान कैसा है? कोई ऑर्डिनरी अज्ञान नहीं है, कोई छोटा मोटा अज्ञान नहीं है। वो तो स्वयं प्रकाश में आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, उसको भी ढक देता है। असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी आत्मा को भी ढक दिया। ऐसा अज्ञान कितना महान होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य जी यहाँ क्या लगा रहे हैं? आगे संत लगा रहे हैं। संतम से पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत तीव्र अज्ञान है। और ये कब से चल रहा है? इस 1-2 दिन से नहीं चल रहा है, अनादिकाल से ये हमारे अंदर चला जा रहा है, जिंदा है। और इसका सबूत क्या है? आत्मा अज्ञान चल रहा है, उसका सबूत क्या है? आत्मा ज्ञान यहाँ चले जा रहा है, चले क्या सबूत है? हमारा जन्म ही इसका सबूत है। हमारा व्यक्तिपना ही यहाँ पर ना परिभाषित होता है आत्म अज्ञान के रूप। व्यक्ति, हम एक व्यक्ति
हम यहाँ पर बड़े गर्व के साथ अपना परिचय देते हैं ना, हम ये हैं, हम ये फलान है, ढिकान है। हर समय हम अपना जो विजिटिंग कार्ड है, वो दूसरों को बड़े गर्व के साथ देते हैं, ये हमारा विजिटिंग कार्ड। वेदांत बोलता है, यही अज्ञान जो है ना, यहाँ पर व्यक्तिपना के रूप में परिभाषित। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से क्या अज्ञान को बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट की तरह जैसे लगा रखा जाता है ना, वो जाना चाहिए। वो हृदय, हृदय यानी चुरा लिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? तथा यहाँ पर अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? आविर्भवेद आत्मा, आत्मा प्रकाश में आ जाता है। क्यों? आत्मा स्वयं प्रकाश में। तो इन श्लोकों के माध्यम से शंकराचार्य जी हमको एक तकनीकी बात बता रहे हैं, वेदांत का बड़ा तकनीकी बात। क्यों? क्या बता रहे हैं? कि हाँ, वृत्ति व्याप्ति की जरूरत है, फल व्याप्ति की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा तकनीकी शब्द है, लेकिन हम एक उदाहरण के ज़रिए आपको समझाने का प्रयत्न। मान लीजिए यहाँ पर ना पूरा अंधकार है रात का और एक हॉल है। हॉल में एक वस्तु आपने रखी और वस्तु को आपने कपड़े से ढक दिया। अगर आपको उस वस्तु को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 काम करना। एक तो आपको कपड़े को हटाना पड़ेगा, आवरण निवृत्ति। लेकिन कपड़े को हटाने के बाद भी आप वस्तु को नहीं देख सकते। क्यों? वो वस्तु स्वयं प्रकाशमय थोड़ी ना है। आपको लाइट स्विच ऑन करना पड़ेगा वस्तु को देखने के लिए। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि उसी अंधकार कमरे में कैंडल लाइट रखा हुआ, मोमबत्ती जल रही है और वो मोमबत्ती को एक घड़ा ऊपर से घड़ा रख के ढक दिया। तो वो मोमबत्ती को पहचानने के लिए जो मोमबत्ती प्रकाश दे रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, 2 नहीं। क्या करना पड़ेगा? आपको घड़े को हटा दें। आपको टॉर्च लाइट जलाने का जरूरत नहीं मोमबत्ती को देखने के लिए। जैसे घड़ा हटाएँगे मोमबत्ती दिख जाएगा। तो किसी वस्तु को देखने के लिए 2 काम करना पड़ता है। कवर हटाना पड़ता है। कवर हटा दिया तो वृत्ति व्याप्ति। अब फल व्याप्ति क्या है? टॉर्च जलाना। और फल व्याप्ति की जरूरत नहीं। टॉर्च जलाने की जरूरत नहीं आत्मा के केस। लेकिन वस्तु रखा है तो उसको करना पड़ेगा। मोमबत्ती रखा है तो उसको नहीं करना पड़ेगा। उसमें फल व्याप्ति नहीं चाहिए। वृत्ति व्याप्ति हो गया, घड़ा सिर्फ हटा दिया, वृत्ति व्याप्ति हो गया प्रकाश। फल व्याप्ति की जरूरत। आपको टॉर्च लाइट नहीं चाहिए सूर्य को प्रकाशित करने के लिए जब सूर्य सुबह निकल आता है तो। आत्मज्ञान के लिए भी क्या चाहिए? सिर्फ अज्ञान को दूर कर। आत्मा को टॉर्च से देखने की जरूरत नहीं। उसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं, आत्मा तो स्वयं ही प्रकाश है। तो यहाँ पर वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति का जो कॉन्सेप्ट है, शंकराचार्य जी इसको बहुत आसान तरीके से बिना किसी कठिन तकनीकी शब्दावली से बता दें। आपको कभी भी वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति इसमें कोई कठिनता नजर आएगी ना, ये उदाहरण याद कर लें। घड़ा को हटाने वाला और मोमबत्ती वाला। इसलिए यहाँ पर जो शब्द है ना स्वयं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं आविर्भाव है। आत्मा जो है अपने आप से सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाती है। तो यही मुख्य बात यहाँ बताई जा रही है। इसके लिए उदाहरण भी दिया जा रहा है जो कि हमको नोट करना चाहिए। अरुणेन तमसे हृते अंशुमान इव। तो आपको यहाँ पर जो शब्द तमसे है, तमस है, उस तमसा हृते को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। पहली बार आपको बोधेन तमसे हृते आत्मा आविर्भावेत, ये वाक्य नंबर 1 है। जब आप यहाँ पर अज्ञान को दूर करेंगे ज्ञान से तो आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। तो पहली बार जब आप इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ये जो तमस शब्द है उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे? तमस का अर्थ होगा अज्ञान। बोधेन तमसे हृते आत्मा आविर्भावे। और उसके बाद उसी चीज को फिर दूसरी बार आप पढ़ेंगे उदाहरण में। उदाहरण में क्या है? अरुणेन तमसे हृते अंशुमान आविर्भावे।
और जब दूसरी बार आप इसको पढ़ेंगे उदाहरण में, तो वहां पर तमस का क्या अर्थ हो जाएगा? वहां पर तमस का अर्थ हो जाएगा अंधकार। पहले था अज्ञान, दूसरी बार अंधकार। अरुणा का क्या अर्थ हुआ? सुबह का जो रोशनी, उजाला जो आ जाता है, अरुणम, अरुणिमा बोलते हैं। तो ये जब अंधकार दूर हो जाता है सुबह का रोशनी से, अंशुमान आविर्भवे। अंशुमान किसको बोलेंगे? सूर्य देवता को अंशुमान। सूर्य अपने आप यहाँ प्रकाशित हो जाता है। तो दूसरा लाभ क्या है? आत्म खोज हो जाता है। पहला लाभ क्या था? अज्ञान नाश हो गया। दूसरा लाभ क्या है? आत्म खोज हो गया, अपने आप को जान। 44 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आत्मा तु सततं प्राप्तः आत्मा आत्मा तु तु सततं प्राप्तः प्राप्तः अप्यप्राप्तवद विद्यया प्राप्तवदया अभिप्राप्तवद्या तन्नाशे प्राप्तवद भाति तन्नाशे प्राप्तवद्भाति स्वकण्ठाभरणं यथा। स्वकण्ठाभरणं यथा। आत्मा की प्राप्ति, आत्मा प्राप्त हो जाए। इससे पहले वाले श्लोक में क्या बोला गया? आत्मा आविर्भाव, आत्मा की खोज कर लेते ये लाभ होता है। तो यहाँ पर शब्द बदला जा रहा है बस। आत्मा प्राप्त हो जाता है ये लाभ। इसका क्या अर्थ है? शंकराचार्य जी आत्म खोज को आत्म प्राप्ति के समान बता रहे हैं। आत्म ज्ञान किसके बराबर है? आत्म प्राप्ति के बराबर। आत्मा को जान लेना यानी आत्मा को प्राप्त कर लेना। जानना ही प्राप्त करना। देखिए, वेदांत का एक विलक्षण लक्षण है, जानना यानी इक्वल टू प्राप्त कर। सामान्यतः जानना कभी भी प्राप्त करने के बराबर नहीं होता। देखिए, आपने कोई विज्ञापन पढ़ा ना, रास्ते में जा रहे, बड़ा बोर्ड देखा, फोटो, नया कार आया है मार्केट में, मॉरिशन गैरेज, BMW कार आया है। हमको कार का पता चल गया ना, नया कार आया है। तो पता चलने से क्या आपको मिल जाएगा? वो प्राप्त करने के बराबर है क्या वो? आपने तो सिर्फ जाना कि नया कार आया है। आपने पढ़ा, आपने जाना नया कार है, लेकिन आप घर के बाहर जाएंगे, यहाँ कार खड़ी है, ऐसा नहीं होगा। सामान्यतः क्या है? जानना इज नॉट इक्वल टू प्राप्त करना। लेकिन आत्मा के केस में क्या है? जानना इज इक्वल टू प्राप्त करना, और कुछ कर नहीं। जान लिया, खत्म कहानी। नोइंग इज इक्वल टू गेटिंग। आत्मा के केस में ये ऐसा क्यों है? क्यों आत्मज्ञान आत्म प्राप्ति के बराबर है? क्योंकि यहाँ पर हम आत्मा को वस्तु के रूप में नहीं जानते। हम आत्मा को वस्तु के रूप में कभी नहीं जानते। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जो मेरे सामने खड़ा है। तब आत्मा क्या है? आत्मा यहाँ पर हम स्वयं। इसलिए आत्मज्ञान सिर्फ एक ही रूप में होता है। वो क्या है? सिर्फ एक ही रूप में, और वो क्या है? आत्मा। अहम आत्मा, मैं चेतन सत्ता हूं। किस तरह का चेतन था? अब याद कीजिए, बार बार हम बोलते आए हैं, चेतनता के 5 चीजें, 5 लक्षण, 5 फीचर्स। चेतनता जो है वो भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है शरीर का। चेतनता जो है वो शरीर की सीमा तक सीमित नहीं है, और शरीर की मृत्यु के बाद भी वो यहीं रहता है। चेतनता जो है वो शरीर के जाने के बाद व्यवहार के लिए उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर रूपी जो माध्यम था वो चला गया। इसका ये अर्थ नहीं है कि चेतनता है, शरीर रूपी माध्यम चला गया इसलिए चेतनता दिख नहीं रहा। चेतनता तो है, था, है और रहे। मैं यही आत्मा हूं, मैं वही चेतन। तो क्योंकि ये ज्ञान मेरे अपने रूप में हो रहा है कि मैं ही हूं।
तो इसलिए ज्ञान इज इक्वल टू प्राप्त करना। ज्ञान हो जाना मतलब प्राप्त। सिर्फ जान लेना, ये जानने से ही हम इस दूरी को दूर कर लेते हैं। मेरे और आत्मा के बीच में जो दूरी है, उसको दूर कर। ये ज्ञान ही इस दूरी को, मेरे और आत्मा के बीच में जो दूरी है, उसको दूर कर देता है। वो क्यों? क्यों दूर कर देता है? क्योंकि ज्ञान किस रूप में होता है? मैं ही आत्मा हूँ, कितना दूरी है? मैं ही आत्मा हूँ, कितना दूर है आत्मा आपसे? कितना डिस्टेंस है आप में और आत्मा में? कब तक है ये दूरी? कब तक? इसलिए ना, यहाँ पर और कुछ नहीं, जानना यानी दूरी दूर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर दूरी किसके कारण है? इसलिए नहीं कि वो दूर है, अज्ञान के कारण, हमको पता नहीं इसलिए दूर है। अब जब पता नहीं, तभी दूर है, तो हमको कैसे ये दूरी दूर करेंगे हम? पता करके, ज्ञान लाके। अब आपको ना इस नियम पर ध्यान करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण नियम। आपको इस पर ध्यान करना पड़ेगा कि जब ये जो दूरी है, वो अज्ञान के कारण है, तो सिर्फ ज्ञान होने से वो खत्म हो जाता है। भगवान को जानना ही भगवान को प्राप्त कर लेना है। कोई दूरी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ यही है। सिर्फ जान लो, समझ में आ गया, हम ही भगवान हैं। बोलने में डरना नहीं चाहिए आप। आप लोग वेदांत में आ गए। डरना नहीं चाहिए, नहीं हमको पाप मिलेगा, भगवान कुछ बोल देंगे, हम ही भगवान है बोल। शरीर के रूप में आप भगवान नहीं है, आपके अंदर जो बैठा हुआ है, शरीर को नेगेट कर देते तो अंदर जो बैठा हुआ है, वो भगवान। और उसमें कोई अंतर है ही नहीं, आपके अंदर तो बैठा हुआ है वो। मेरे और भगवान के बीच में सिर्फ अज्ञान का दूरी है। जिस दिन ये मिट जाएगा सब कुछ खत्म, सिर्फ भगवान रह जाएगा और कुछ दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण। हर एक श्लोक देखिए ना, एक ना हीरा है, हीरा। बहुत सुंदर श्लोक। आप देखिए, आत्मा तू सततम प्राप्त। आत्मा यहाँ सतत प्राप्त है हमको। आत्मा पहले से प्राप्त है। क्यों? वो मेरा अपना ही प्रकृति है। मेरा अपना प्रकृति चैतन्य है। हर समय ये मुझे प्राप्त है, लेकिन त्रासदी क्या है? अप्राप्तवद। ऐसा लगता है कि वो दूर है। प्रतीत होता है कि वो दूर कहीं है। हमको यहाँ पर यात्रा करना पड़ेगा, तीर्थ यात्रा करके कहीं जाना पड़ेगा। हम एक यात्री हैं, कहीं और दूर आत्मा है, उसको प्राप्त करना है। ये किसके कारण है? अविद्या। सिर्फ अविद्या के कारण। अब बताइए, एक स्वप्न वाला व्यक्ति और एक जगा हुआ व्यक्ति, उसके बीच में कितना अंतर है? एक स्वप्न में व्यक्ति एक दुख प्राप्त कर रहा है, पीड़ा, स्वप्न में क्या-क्या हो रहा है उसके साथ, उस दुख प्राप्त कर रहा है, गरीब हो गया, पैसे नहीं है, रास्ता-रास्ता भटक रहा है। हाँ? यहाँ पर राजा था पहले, सब चुरा लिया उसका किसी ने। लेकिन ये जगा हुआ व्यक्ति क्या है? ये सब पीड़ा से छूटा। इन दोनों में कितना अंतर है? कल्पना की। ये जो जगा हुआ व्यक्ति है ना, वो चलेगा, चलेगा, चलेगा ताकि वो घर पहुँचे। समझ लीजिएगा। ये जो स्वप्न वाला व्यक्ति है ना, वो चलेगा, चलेगा, चलेगा ताकि ना वो अपना घर पहुँच जाए। घर यानी जगा हुआ व्यक्ति के पास पहुँच जाए। किसी ने उसको बोल दिया कि अगर तुमको जगा हुआ व्यक्ति के पास पहुँचना है, अगर तुमको बहुत स्वतंत्र होना है, हैं? तो वो जाना पड़ेगा। इसलिए वो उस स्वप्न वाला व्यक्ति भागता है, जाता है। किसको ढूँढने के लिए? जगा व्यक्ति को। शास्त्र बोलता है कोई यहाँ पर दूरी नहीं है। स्वप्न वाला व्यक्ति और जगे हुए व्यक्ति में अगर कोई दूरी है, तो वो दूरी क्या है पता है? सोया हुआ है। सोना ही दूरी है, जगा हुआ व्यक्ति और स्वप्न वाले व्यक्ति में। आप कैसे जान सकते हैं? वो जो यहाँ पर सोया हुआ जो सोना है ना, उसको दूर कर। तो उठ जाइए तो वो जो है स्वप्न वाला व्यक्ति जगह व्यक्ति के पास पहुंच जाता है।
स्वप्न वाला व्यक्ति जगा व्यक्ति के पास पहुंच गया, यानी कि स्वप्न वाला व्यक्ति ये खोज लिया कि मैं जगा हुआ व्यक्ति। इसलिए अविद्यया, ये सिर्फ अज्ञान के कारण हम सोए हुए हैं, निद्रा में हैं, अप्राप्तवद लगता है, ऐसा लगता है कि हमको प्राप्त ही नहीं हुआ। इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसा लगता है जैसे हमको अब यहाँ कुछ मिला ना, हमको नहीं जानने में आया, बहुत दूर है, कोई दूर कहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ अज्ञान के कारण हमको ऐसा लगता है कि आत्मा दूर है, तो यहाँ पर हमको ज्ञान लेके आना पड़ेगा। आत्मा यहाँ पर दूर है, अज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है। अगर सीधा सीधा बोलचाल की भाषा में हम बोले तो क्या बोलेंगे? आत्मा यानी शांति। आत्मा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? शांति। हमको जब लगता है कि आत्मा दूर है तो ऐसा लगेगा शांति दूर है, शांति कभी नहीं आएगी। शांति ऐसा लगेगा बहुत दूर है, आता ही नहीं। आत्मा ही शांति है। आत्मा को अगर दूर ले जाएंगे तो शांति भी दूर चला जाएगा। आत्मा ही सुरक्षा है। यहाँ पर अगर सुरक्षा चाहिए तो आत्मा को सामने लाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आत्मा, यहाँ पर हम सुरक्षा को दूर कर दे रहे हैं अगर आत्मा दूर है। हम यहाँ पर संघर्ष करते रहते हैं सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। घर, फैक्ट्री, अपने लिए ही नहीं, सब चीज के लिए, कार के लिए, कार इंश्योरेंस, घर, फैक्ट्री, सबको सुरक्षित है, अपने शरीर को भी, मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये सब चीजें हम इसको सुरक्षित कर, चिंतित हैं हम लोग, सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कौन जाएगा यहाँ पर? ये भी बड़ी असुरक्षा सी लगती है कि पता नहीं, हम पति है पत्नी है, पहले कौन चला जाए, दूसरे का देखभाल कौन करेगा। फिक्स डिपॉजिट में आइदर सर्वाइवर बैंक में रखते हैं, सुरक्षा रहे, मैं चला गया तो दूसरे को पैसा मिल जाएगा। ऐसा लगता है कि बहुत दूर है ये सब। शंकराचार्य जी बोलते भाई ये सब अज्ञान के कारण, आप जो ये बाहर कुछ कर रहे हैं ना उससे नहीं हो। सुरक्षा दुनिया में कहीं नहीं, कहीं नहीं मिलने वाला। अनात्मा जो यहाँ पर पूरी दुनिया है ना, वो आपको सुरक्षा नहीं दे सकती। क्यों? अनात्मा खुद ही खोखला है। यहाँ पर तो बोलते हैं सूर्य, चंद्रमा सब एक दिन फट के खत्म हो जाए। इसलिए जितना हम दूर जाएंगे आत्मा से, हम यहाँ असुरक्षित होते जाएंगे। और आत्मा दूर लगता है किसके कारण? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, अप्राप्त वद लगता है। आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे से पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।